यकीनन कल यानी 12 फरवरी को इंडियन स्टॉक मार्केट में जो गिरावट हुई है वो बहुत ही पेनफुल गिरावट है। इंडेक्स वाइज अगर देखा जाए तो मैक्सिमम इंडेक्सेस में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है सर, एक्चुअली में मुद्दा ये है कि यहाँ पर गिरावट हुई क्यों है, इस पे हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि हाल फिलहाल में महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने पहले जिन्होंने स्टॉक ख़रीदा था उनको क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। इस तरह के सवाल आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में, होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए। प्लस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए लमसम का मौका था या नहीं था, अगर छूट गया है जिन्होंने किया उनका तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया उनका क्या, इन सारे मुद्दों पर और इसके अलावा और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कई सारे वीडियो आपने देखा होगा, कई सारे तरीके के लोग बात कर रहे हैं कि मार्केट गिरने के रीज़न लोग बता रहे हैं, लेकिन यकीन माने इस वीडियो को देखने के बाद और कभी भी इस तरह के सिचुएशन और कंडीशन के साथ मार्केट में गिरावट होती है तो आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि मार्केट एक्चुअली में गिरी किस लिए है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले अगर गिरावट की बात की जाए तो निफ्टी, उसके बाद फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, इन सारी जगहों पे आप देखेंगे तो गिरावट हुई है। लेकिन मुद्दा ये नहीं है, मेन जो गिरावट देखने के लायक है वो है निफ्टी स्मॉल कैप 100 में। यहाँ पर आप देखेंगे तो 4.01% की गिरावट देखने को मिली है। निफ्टी मिड कैप 100 सेम हालत है, यहाँ पर भी 2.48% गिरावट देखने को मिली है। मतलब मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और यही मेन मुद्दा है, क्योंकि लमसम के लिए जो ज़्यादातर लोग तैयार रहते हैं या ज़्यादातर लोग जो इरादा करते रहते हैं कि भाई मुझे लमसम करना है, तो आपको पता ही होगा स्मॉल कैप और मिड कैप को ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। तो यहाँ पर एक मौके की अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल मौका था, क्योंकि मैं बराबर कहता हूँ कि देखिए, कभी भी मार्केट में जब 3-4% के आसपास या फिर उससे प्लस में गिरावट हो तो आपको लमसम करना चाहिए। यहाँ पर मैं नए सिरे से लमसम के ज़रिए इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। अब कुछ लोग 1%, 1.5%, 2% की गिरावट में भी नए सिरे से लमसम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर आपको लमसम नहीं करना चाहिए, बल्कि एग्जिस्टिंग फंड में, मतलब ऑलरेडी जिस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या करके रखा हुआ है उसमें आप थोड़ा बहुत का टॉपअप कर सकते हैं, थोड़ी बहुत की गिरावट पे। लेकिन मार्केट जब ज़्यादा गिरने लगे, 3%, 4% के आसपास हो या उससे प्लस में हो, तो आप नए सिरे से आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लमसम के ज़रिए। तो मौका तो था, जिन्होंने कर दिया है उनका तो ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मार्केट में ये इस तरह के मौके आते रहते हैं। अब बात आती है कि भाई गिरावट क्यों हुई है। देखिए, सबसे पहली चीज़ अगर देखा जाए तो यूएस मार्केट में कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से यूएस के स्टॉक पे इम्पैक्ट पड़े, क्योंकि हम कह सकते थे कि भाई यूएस में ऐसा न्यूज़ है जिसकी वजह से वहाँ के मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा और उसी का इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी देखने को मिला है। लेकिन ऐसा कुछ यूएस में नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जब आप डो जोनस, नेस्डैक, उसके बाद क्या कहते हैं S&P 500, इस तरह के जो स्टॉक्स है यूएस के इंडेक्स है, सॉरी, उनमें जब आप देखेंगे तो कोई गिरावट वहाँ पर देखने को मिल नहीं रही है। तो यहाँ पर ये तो क्लियर हो जाता है कि यूएस मार्केट की तरफ से कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है। जहाँ तक इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में भी कोई ऐसा न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि भाई इस चीज़ का असर पड़ा है। अब देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की वजह से इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि इंडिया में इलेक्शन की जो है पूरी तरह से तैयारी की जा रही है, जिसकी वजह से उसका असर यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन हकीकत बताऊँ तो सर, रीज़न ये है ही नहीं। एक्चुअली में रीज़न क्या है मैं आपको सबूत के साथ बताऊँगा, इसका सबूत भी मैं आपको बताऊँगा कि क्या है, ये मैं किस आधार पर बोल रहा हूँ। एक्चुअली में जो यहाँ पर गिरावट है ना, वो प्रॉफिट बुकिंग की वजह से गिरावट है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है और ख़ास तौर से स्मॉल कैप और मिड कैप में, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा गिरावट भी है। आप कहेंगे भाई ये ऐसा क्यों, प्रॉफिट क्यों बुकिंग की गई है, इसका तो कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन बनता है सर। आप एक बात सोच कर देखिए कैसे सेंस बनता है। आज मार्केट कई महीनों से लगातार रैली कर रही है, मार्केट में लगातार रैली देखने को मिल रही है। हाँ, बीच में गिरावट भी हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि डायरेक्ट मार्केट ऐसे जा रही है, और ऐसे जाती भी नहीं है। एक बात ये भी याद रखिएगा जो कि इम्पोर्टेंट है, मार्केट ऐसे ऐसे होते हुए जाती है ऊपर की तरफ, तो बीच में गिरावट हुई है। लेकिन अब एक बात यहाँ पर सोच कर देखिए, ओवरऑल जो मार्केट गई है वो ऐसे ऊपर की तरफ गई है,
ऐसे ऐसे होते होते। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जिन्होंने काफ़ी टाइम पहले इन्वेस्टमेंट किया है उनके तो पैसे अच्छे खासे बन चुके हैं ना। पर्सनली मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो काफ़ी टाइम से मार्केट में बने हुए थे, लेकिन आज की डेट में 4-5-6 महीने से जो मार्केट कंडीशन बने हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत बढ़िया रहा है मार्केट का सिचुएशन, और उनका रिटर्न्स बिल्कुल हाई लेवल का पहुँच चुका है। तो ऐसे कंडीशन में प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है। और दूसरी बात, एक बात और भी मैं आपको बता रहा हूँ, कभी भी विदाउट रीज़न अगर मार्केट में गिरावट होने लगे तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए अगर मानकर चलिए यूएस से कोई न्यूज़ आती तो हम कह सकते थे कि भाई मार्केट उस वजह से गिरी है, यूएस का असर पड़ता है हमारी मार्केट पे। इंडिया में कुछ ऐसा रहता है सीरियस मैटर तो हम कह सकते थे मार्केट इसकी वजह से गिरी है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी रीज़न नहीं है, मार्केट गिर रही है। क्यों भाई, वहाँ के इंडेक्स की हालत बहुत अच्छी है, हमारे इंडिया की कंडीशंस बहुत अच्छी है, उसके बावजूद भी गिरावट है। तो सीधी सी बात है भाई कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की जा रही है इन्वेस्टर्स की तरफ से। और प्रॉफिट बुकिंग क्यों बनता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और जहाँ तक बात रही कि इलेक्शन का, कई सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि इलेक्शन जो इंडिया में आने वाला है उसका असर पड़ रहा है। एक बात याद रखिए सर, इलेक्शन का असर थोड़ा बहुत दिखेगा, मैं ये नहीं कहता हूँ नहीं दिखेगा, लेकिन भारी भरकम गिरावट नहीं होगी स्टॉक में। जब इंडिया में इलेक्शन होगा उस टाइम पे आप इस बात का अंदाज़ा लगाइएगा। मैं आज ही इस बात को आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि एक बात याद रखिए, कभी भी जब बड़ा इलेक्शन हो ना जिस भी देश में, अगर मानकर चलिए फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में जो एक लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है, तो गवर्नमेंट ये चाहेगी कि मार्केट की कंडीशन, देश की इकोनॉमी अच्छी बनकर रहे, क्योंकि उनको आगे समझाना भी है। हाँ, थोड़ी बहुत गिरावट, लोग बिजी रहेंगे, लोग थोड़ा इधर उधर दौड़ भाग में रहेंगे तो थोड़ी बहुत असर वहाँ पर देखने को मिलेगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। अब लास्ट में एक बात मैं और भी कहना चाहूँगा, जिन्होंने 2 महीने 3 महीने 4 महीने पहले 6 महीने पहले स्टॉक खरीदा है, किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उनको अपनी पोर्टफोलियो में रेड नज़र आ रहा होगा, मतलब गिरावट देखने को मिल रही होगी। तो यहाँ पर घबराना नहीं है। कमेंट सेक्शन में भी कमेंट आए हैं कि भाई ये गिरावट क्यों हो रही है, उसके बाद कई सारे स्टॉक के नाम बताए गए कि वहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, अब वहाँ पर रेट दिख रहा है तो क्या करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से अभी आपको होल्ड करना चाहिए, उसको जल्दीबाजी में बेचने की ज़रूरत नहीं है। और कभी भी गिरावट के टाइम पे बहुत धैर्य रखकर सोचने की ज़रूरत होती है। जल्दी से जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं होती है। जल्दीबाजी में उसको आप सेल कर रहे हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें या डायरेक्टली स्टॉक में, जल्दीबाजी में कभी भी आपको सेल नहीं करना चाहिए, इस बात का हमेशा ख्याल रखिए। तो फाइनली आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे जो बातें कहनी थी आप तक पहुंचानी थी, जिस तरह के कमेंट्स आ रहे थे, मुझे लगता है कि वो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। फिर भी अगर कुछ बाकी रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कुछ सवाल हो तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।